आती तो मुझे भी ये जुबान आती है। आओ आओ सामने आओ। आओ आओ आओ। मिस्टर खरबंदा, आप ठीक तो हैं? आप मेरी फिक्र छोड़िए, आप कायदे कानून की लाज रखिए। अगर शरीफ लोगों के घर में ऐसे पथराव हुए तो ये मजदूर कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो आपकी वर्दी का खौफ नहीं रहेगा। और अगर ये लोग कानून की ऐसी इज्जत नहीं करेंगे तो कल आपकी वर्दी में और चपरासी की वर्दी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। देखिए मिस्टर खरबंदा, कि जो कुछ भी हुआ है और इसके लिए जो भी मजदूर जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्लीज आप जरा मेरे साथ चलकर उन मजदूरों को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए। तुम दोनों यहीं रुककर बंगले की सुरक्षा करो और तुम मेरे साथ आओ। जूही, जूही, तुम ये अपना स्विच ऑन ऑफ क्या करती रहती हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जूही, जूही, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। ओके, ओके, हाथ नहीं पकड़ता, वही करता हूँ जो तुम्हें पसंद है। How disgusting! लेकिन जूही, अभी तुम्ही ने तो, तुम मेरे से इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? Listen, तुम मेरी डेट हो, डेट बन के ही रहो। मेरी डैडी बनने की कोशिश मत करो। Just chill, okay? That's it. जूही देखो, मेरी बात सुनो। जूही listen, just listen to me. Okay, I'm sorry, just मेरी बात। Okay, you want me to chill, right? I'll chill, baby. खेल खेलना चाहती है ना? खेलते हैं? Let's play. ग्रेट जॉब। अब कुछ दिनों के लिए तुम्हारी छुट्टियां। जाओ किसी हिल स्टेशन के नज़ारे लो और हाँ, इस शहर में नजर मत आना। आप बेफिक्र रहिए साहब, जब तक आपका हाथ हमारे सर पे है हम सलामत हैं। और आपके लिए तो आधी रात को अपनी जान दे देंगे सर। तो यूं समझ लो कि तुम सलामत हो। शुक्रिया सर, थैंक यू। अपना ख्याल रखना। यहाँ हमसे हमारी खुशी नहीं समझ रही, पर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों भाई? प्रियंका को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर इसके और राहुल के रिश्ते की मैंने धज्जियां नहीं उड़ा के रख दी तो और रानी मेरा नाम नहीं, राइट? रानी, रेस में वही घोड़ा जीतता है जो अपने लिए दौड़ता है। And आई एम श्योर कि तुम जरूर जीतोगे। लेट्स गो समवेयर। वैसे तुम इतनी देर ऑफिस में क्या कर रहे हो? सबके जाने का इंतजार है, क्योंकि आज इस ऑफिस में हमें कुछ ऐसा काम जो सबके जाने के बाद ही हो सकता है। वैसे तानिया कहीं दिखाई नहीं दे रही? तानिया, तानिया नौकरी छोड़कर चली गई। क्यों? किसी भी औरत के साथ 6 महीने से ज्यादा गुजार लो तो वो बीवियों से बर्ताव करने लग जाती है। एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तानिया ने बड़ी बेवकूफ़ी की जो मेरे लिए महंगी साबित हो सकती है। क्या? एक बड़ी सेंसिटिव फाइल उसने राहुल के हाथ में दे दी, और कहीं अगर वो फाइल राहुल की समझ में आ गई तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए मिस्टर कुणाल,
ये तो साबित हो गया है कि जो पथराव आपके घर पर हुआ था वो चेंबूर फैक्ट्री के मजदूरों ने नहीं किया था, क्योंकि उस पथराव में वो लोग शामिल ही नहीं थे। तो ये भी बात साबित हो गई कि जिन लोगों ने ये पथराव किया या करवाया वो हमारे दुश्मन थे और चेंबूर फैक्ट्री के मजदूरों के भेष में आए थे। बेशक, क्या आपको किसी पर शक है? शक नहीं, पूरा यकीन है। ये पथराव ऋषभ लांबा ने करवाया है। ऋषभ लांबा ने? जी हाँ, ऋषभ लांबा, लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ। और हमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है। बताइए। कुणाल, तुम रिपोर्ट लिखवाओ, मैं एक फोन करके आता हूँ। मेघा, आओ बेटा। भाभी को कमरे में ले जाओ, ध्यान से ले जाना। मैं अभी आती हूँ बेटा। जी मम्मी। आओ। हेलो। हेलो। कैलाश, कैसे फोन किया? मेरा तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए तो फोन आज तक नहीं किया, तो अब क्या करूँगा? जिसके लिए फोन करता हूँ तुम उसे फोन दो। रमन, तुम्हारा फोन है। किसका फोन है? वही जिसका नाम लांबा परिवार दिन भर जपता रहता है। भगवान का नाम लेना शायद भूल भी जाओ, पर ये नाम नहीं भूल सकते। कैलाश, पूछने से पहले बताओ कि तुमने क्यों फोन किया? रमन, जब दोस्ती दुश्मनी की शक्ल अख्तियार कर ले तो ऐसी गेसेस करना कौन सी बड़ी बात है? चल, फिर भी बता दो, तुम्हें घमंड करने की एक और वजह मिल जाएगी। तुमने फोन इसलिए किया है क्योंकि तुम गुजारिश करना चाहते हो कि मैं फिर तुम्हारे लिए दुआ मांगूं, और इस बार दुआ ये हो कि तुम्हें जल्द मौत आ जाए। ये खुददार बाप के सामने सरेआम बेटे की मिट्टी पलीत मैं समझ सकता हूं कैलाश कि देखी नहीं जाती। सरासर गलत। शायद तुम्हारी दोस्ती में ही मिलावट थी, इसलिए तुम्हारा ये गैस भी गलत साबित हुआ, एकदम गलत। और हाँ, जिस दुआ की तुम बात कर रहे थे, ठीक वैसी ही दुआ मैं भी तुम्हारे लिए करने वाला हूं बहुत जल्द। और वैसे भी एक दुआ का उधार बाकी है मुझ पे। चलो, हम तुम पर अपने सारे उधार माफ करते हैं। ये चैरिटी तुम बतौर प्रायश्चित अपने बेटे के लिए करते रहना। रमन, अब हमें एक मुलाकात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी दुश्मनी सारी मर्यादाएं तोड़कर एक नई पारी खेलने जा रही है। तो बैठकर नए नियम तय कर लें, रूल्स। जब कहो मिलते हैं। बचपन में दोस्तों से, जवानी में महबूब से मिलने में जो मजा आता था, वही मजा इस उम्र में दुश्मन से मिलने में आता है। बोलो कब मिलना है कैलाश? तुम तो अपने दुश्मनों पर भी एहसान करते हो। यह एहसान मैं तुम पर 2 दिन बाद करता हूं। हम 2 दिन बाद मिल रहे हैं रमन, अपनी दुश्मनी की धार को और पैना करने के लिए। ओके। एफआईआर हो गई? जी हाँ। एफआईआर नोट करने में आपने जो स्याही खर्च की है, देखें इसके अलावा इस केस में आप और क्या क्या करते हैं। नमस्ते। थैंक यू मिस्टर कुणाल। थैंक यू।
बाय कहा। पे ना बाबूजी, अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। तुम्हारे लायक एक बहुत जरूरी काम है जी, कभी कभार घर आ जाए करो। बाबूजी, हमें अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स। ये सारा काम अंधेरे में करने की क्या जरूरत है? ऐसे काम अंधेरे में करने में मुझे थ्रिल आता है। हर एक काम को थोड़ा दिलचस्प बनाकर करना, ये भी एक अदा होती है। चोरी करते वक्त पकड़े जाने का डर ना हो तो मजा कहाँ आता है। हाँ, लाइट यहाँ पर भी ऑन मत करना। ये कमरा बाहर से दिखता है। जिस तरह राहुल ने मेरे काम में दिलचस्पी लेना शुरू किया है, ताजुब नहीं होगा कि वो 24 घंटे इस ऑफिस पर नजर रख रहा है। और जो फाइल हम ढूंढ रहे हैं उसका मेरे कब्जे में वापस आना बहुत जरूरी है। आप वैसे किस रंग की फाइल है वो? रेड। रेड। सॉरी चीफ, यहाँ इस रंग की कोई फाइल नहीं है। उस फाइल का यहाँ ना होना यानी कि राहुल को पता चल गया है कि वो फाइल कितनी सेंसिटिव है। वैसे ऐसा क्या सेंसिटिव है उस फाइल में जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? किसी को बनाना आता हो तो उस फाइल में जो है उससे वो बम बना सकता है। इतना बारूद है उस फाइल में। बाबूजी, राहुल को इस तरह से ग्रीट करने की, इतने प्यार से बात करने की जरूरत क्या थी? जानते हो तुम में और ऋषभ में क्या फर्क है? बाबूजी, इसमें मेरे और ऋषभ के फर्क की बात कहाँ से आ गई? तुम्हारे सवाल का जवाब इसी फर्क में है। हवा उल्टी बहने लगे या बात हाथ से बाहर निकल जाए तो ऋषभ को भी उतना ही गुस्सा आता है जितना तुम्हें आता है, पर ऋषभ अपने गुस्से पे हावी रहता है, जबकि तुम्हारा गुस्सा तुम पे हावी रहता है। बाबूजी, अपनी कमियों को समझ लेना, जान लेना आधी जंग जीतने के बराबर है। इसे हमारी बदनसीबी समझो या खुशनसीबी, इस दुश्मनी पे हम अपना सब कुछ दांव पे लगाए बैठे हैं। इस दुश्मनी से अहम हमारे लिए और कुछ नहीं होना चाहिए, न तुम्हारा गुस्सा और न प्रियंका से हमारा रिश्ता। बाबूजी, ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, हम हार मानकर हार कबूल कर लेते हैं। अगर तुम अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी कमियों को पराजित नहीं कर सकते, तो तुम कभी विजयी नहीं हो सकते। एक बात मैंने तुम्हें आज तक नहीं कही, आज कह रहा हूं, रमन लांबा से ज्यादा खतरनाक ऋषभ लांबा है। बाबूजी, बात शुरू हुई थी कि आपने राहुल के साथ वैसा बर्ताव क्यों किया?
यानी तुम अभी तक नहीं समझे। मैं अपनी नई रणनीति स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। ऋषभ की रणनीति। मैं राहुल से तो अच्छी बातें करके उसे अपना मोहरा बना रहा हूं। मोहरा। राहुल, राहुल तुम सो जाओ, थक गए हो। ये राइट प्यार, थक तो मैं गया हूँ, लेकिन आज रात को ये फाइल ठीक से स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? यही तो पता लगा। पहले तो भैया ने ये फाइल मुझसे छुपा कर रखी, और जब ये फाइल मेरे हाथ लग गई तो भैया कुछ हड़बड़ा से गए थे। कुछ तो है इस फाइल में, और वो कुछ क्या है वही पता लगाने की कोशिश करो। बाबूजी आप सही कह रहे हैं। मुझे अपने गुस्से पर काबू पाकर राहुल को मोहर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हेलो, तानिया बोल रही हूँ कुणाल। मुझे नौकरी की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। बोलो कब दे अपॉइंटमेंट लेटर? तानिया तुम्हारी नौकरी पक्की। अभी तुम कहाँ हो? मैं क्लब में हूँ। तुम अभी आ रहे हो ना? बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। I'll be there. हाय तानिया। हाय करा।
तुम्हारा मेरे यहाँ नौकरी करना ऋषभ की नौकरी का हिस्सा तो नहीं है? यू मीन तुम्हें लग रहा है कि मैं ऋषभ के कहने पर तुम्हारे ऑफिस में नौकरी कर रही हूँ? मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, पर ऐसी पॉसिबिलिटी है। मेरा और ऋषभ का रिश्ता जानते हो? हम आंखें खोल के जीते हैं तानिया, और मैं जानता हूं तुम उससे प्यार करती हो। कल रात मुझे पता चला है कि सिर्फ मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं सिर्फ एक बदचलन औरत हूँ जो मर्दों के टाइम पास के लिए परफेक्ट है। कल रात तक मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ उससे नफरत की वजह से। तुम एक काम करो तानिया, ऋषभ के ऑफिस में नौकरी तुम मेरी करो। नफरत ऐसे भी निभाई जाती है। मंजूर है। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। तानिया, ये टेप्स तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या है इनमें? कुणाल, ये वो टेप्स हैं जिससे फाइनल टेप बनवा के ऋषभ ने कोर्ट में पेश करवाया था। वो फाइनल टेप जिससे तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये टेप्स तुम्हें रिहा करवा के ऋषभ को जेल भिजवा सकते हैं।